भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद बीजेपी में भारी टूट हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, अंदर ही अंदर पार्टी को दीमक के तरह खा रहा है लोग। देखिए, दो पक्ष में बढ़ चुका है पार्टी और एनडीए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चिराग पासवान किस प्रकार से भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद तमाम इस अपराध में शामिल पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको अल्टीमेटम देते हुए नजर आए और सीधा बोले कि देखिए सजा तो होगी, ऐसे कृत्य करने वाले पुलिसकर्मियों को माफ नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इस प्रकार का पूरा अल्टीमेटम देते हुए चिराग पासवान ये भी बात कहते हुए नजर आए कि जो एसडीपीओ हैं, जिनको प्रमोशन मिला है, जिनको नया कार्यभार मिला है, उनके ऊपर आरोप लगा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। और तुरंत बाद नीतीश के नेता अशोक चौधरी का एंट्री होता है। अशोक चौधरी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे, कल की बात है, और पहुंचने के बाद अशोक चौधरी ने भी पूरा का पूरा बयानबाजी किया है और इससे सम्राट चौधरी किस प्रकार से कमजोर होते नजर आ रहे हैं स्पष्ट दिख रहा है। बड़े बड़े नेता, बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेता, एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता भरत भूषण तिवारी के साथ में है, कार्रवाई होगा। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि भरत भूषण तिवारी के पास जो रिवॉल्वर था वो खिलौना था, नकली था। और एक तरफ बीजेपी के ही बड़े नेता, गद्दावर नेता कहते हैं कि भैया आप नकली और असली कहने वाले होते कौन है, जांच होना चाहिए। यानी कि दो पक्ष दो खेमा में बढ़ चुका है बीजेपी और एनडीए। आपने जीतन राम मांझी का भी बयान सुना होगा, उन्होंने साफ बोला कि भरत भूषण तिवारी अपराधी है। और एक तरफ बड़े बड़े नेता, एक दो नहीं कई एक बड़े नेता, विजय सिन्हा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे रामविलास के चिराग पासवान हो, सब कोई भरत भूषण तिवारी के साथ में खड़ा। अब बहुत बड़ा सवाल है कि बिहार बीजेपी में क्या चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है, क्या सच में टूट पैदा हो रहा है और इससे क्या भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। तो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा में भारी नुकसान हो। आगामी चुनाव में पता चलेगा कि भरत भूषण तिवारी जैसे लोगों का एनकाउंटर करना कितना बड़ा पाप है। लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या है और इसका पाप तो लगेगा। बीजेपी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर वो तो आगे की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी के सरकार में जो कुछ हुआ सही हुआ? क्या भरत भूषण तिवारी अपराधी थे? और क्या भरत भूषण तिवारी जैसे लोग, जिनको बताया जा रहा है कि क्रांतिकारी विचारधारा के थे, विचारक थे, तो उनका एनकाउंटर होना था? सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। खैर, आप इन चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।